जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हम पूरे सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन स्मरण करेंगे। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज का अपना महात्म्य शुरू करने से पहले आइए शिव भक्ति की एक कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपाल नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था, लेकिन गोपाल भगवान शिव का अनन्य भक्त था। जब सावन मास आया तो उसने संकल्प लिया कि वह पूरे सावन के सोमवारों का व्रत करेगा, निर्जला उपवास करेगा और हर सोमवार शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, दूध और जल से भगवान शिव का अभिषेक करेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। एक दिन भारी वर्षा हो रही थी। नदी उफान पर थी और मंदिर गांव से बहुत दूर था। सबने गोपाल को मना किया, पर वह नहीं रुका। वह गीले कपड़ों में कांपते शरीर से शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया। वहीं मंदिर में एक साधु ने उसे देखा और पूछा, हे वत्स, तुम इतनी कठिनाई में भी शिव आराधना को निकले हो? गोपाल ने नम्रता से उत्तर दिया, हे स्वामी, जीवन तो कठिन है, पर अगर भगवान शिव की कृपा मिल जाए तो सब कुछ सहज हो जाएगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट हरेंगे। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से गोपाल के जीवन में चमत्कार होने लगे। अगले ही सप्ताह उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिली। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। कुछ वर्षों बाद वही गोपाल गांव का सबसे दानशील और श्रद्धालु भक्त बन गया। उसने उसी शिव मंदिर को भव्य रूप से बनवाया। सच्ची श्रद्धा, अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से भगवान शिव अपने भक्तों के कष्ट हर लेते हैं। सावन सोमवार का व्रत सिर्फ नियम नहीं, एक आत्मिक साधना है जिसे हम सबको करना चाहिए, जिससे हम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। हर हर महादेव। मन में भगवान शिव व माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसे आप मन लगाकर सुने। धारण में व्रत व पारण में भोजन निहित है। इस मास के समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। तदोपरांत पुव्याह वाचन के साथ आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करते हुए पूजा अर्चना करें। शिव पुराण व कीर्तन का स्मरण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वाम देवास विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दें। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात पूर्णा आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ,
इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो अंत में सद्गति पाता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए प्रथमा तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्यों को वृषभ ध्वज धारण किए हुए शिव का 1600 उपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे अति प्रिय है। रुद्रवती विधि में संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11 बत्तियां बनाएं। यह बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें या फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1,00,000 रुद्रा बत्तियां जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दत्तचित होकर स्मरण करें। सनत कुमार बोले, हे देवाधिदेव महादेव, मुझ पर अनुग्रह कर यह बतलाएं कि इस व्रत का क्या प्रभाव है। यह व्रत किसने किया था और इसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर जी बोले, हे सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों में श्रेष्ठ है, जो समस्त उपद्रवों तथा नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्रदाता है। पूर्व काल में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह एवं रूप जाल में फंसाकर अनेकों युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी श्री की अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मगन देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण क्षिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जब तप में लीन थे, कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में तल्लीन थे, तो कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मणों और ऋषि श्रेष्ठ पर उस वेश्या की दृष्टि पड़ी। उसका मन काम वासना की ओर से हट गया और वह विरक्त हो गई। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्मों के विनाश हेतु उत्तम उपाय पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से ही तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी सुनकर वह वेश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर काशीपुरी बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रावती व्रत धारण किया। उस व्रत पुण्य के प्रभाव से वह वेश्या मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री यह व्रत धारण करती है
और उसे पूरा करती है, उसे वह सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वह कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य बत्तियों का महात्म्य सुनो। इन माणिक्य बत्तियों के मात्र व्रत धारण से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती है, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती है। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रतो उद्यापन हेतु उपाय बतलाता हूँ, आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। यह प्रतिमा स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वृषभ प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वह चांदी की होनी चाहिए। नियमानुसार विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके साथ साथ रात्रि जागरण भी करें। प्रातः काल नियमानुसार नदी जल में स्नान करें। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक आचार्य का वरण कर 11 ब्राह्मणों के सहयोग से घी, पायस और बिल्व होम पूरा करें। आहुति के पश्चात पत्नी सहित 11 ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भोजन कराएं। इस विधि और उपाय से जो स्त्री व्रत करती है वह सब प्रकार के दुष्कर्मों और पापों से मुक्त हो अंत में मोक्ष पाती है। इस चौथे अध्याय के पाठ स्वर्ण से ब्रह्म हत्या दोष व पापों का नाश होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में समह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही,
जो कोई जांचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ बचूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हुए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरूं हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।